करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से। जो हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन है, वहाँ के रहन-सहन, तो वहाँ किस तरह से वो व्यतीत करते थे, इसके बारे में आज हम फुल्ली डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, आप उसे अच्छा से मेंस में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या इसकी सामाजिक जीवन में क्या इसका रहा हड़प्पा सभ्यता का। तो जैसे कि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों के आधार पर, देखिए अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है, उसके अवशेषों के आधार पर, ठीक है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता प्राग ऐतिहासिक काल का है, ठीक है, उसमें लिखित है ये नहीं है, लिखित उसमें नहीं पाया गया है, अलिखित है। अवशेषों के आधार पर ही आप उसका अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर थी, ठीक है, परंपरागत तौर पर थी। माता देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से ये पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसात्मक थी, ठीक है। वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में कई ऐसे स्थान में मोहरे और माता देवी की पूजा मिली है, मतलब कि पूजा होती है, समझे ना। माता देवी की पूजा होती थी, माता देवी की आपको जाके वहाँ पे मूर्तियाँ मिली है बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि माता देवी एक स्त्री है, तो स्त्री के आधार पर बहुत अधिक मूर्ति मिलने के कारण उस समाज को मातृसात्मक का नाम दिया गया, ठीक है। ये कई इतिहासकार इसे मानते हैं कि अधिकतर माता देवी की पूजा होती थी, मूर्तियाँ मिल रही थी, इसीलिए इस सभ्यता को मातृसात्मक सभ्यता दे दी गई, ये नाम उसकी रखा गया है, ठीक है। देखिए, समाज में विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। देखिए, समाज हड़प्पा सभ्यता में कुल कितने वर्ग थे? तो कुल के 4 वर्ग थे, पुरोहित वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग, ठीक है। आवास देखिए, आगे नेक्स्ट देखते हैं। आवासों की संरचना के समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। जो आवासों की संरचना होती थी, आवासों की संरचना मतलब कि घर एक समान नहीं होते थे, ठीक है। जैसे कि अभी काल में यदि आप बड़े बड़े बिल्डिंग को देखेंगे, तो आपको बड़े बिल्डिंग और छोटे बिल्डिंग को देखेंगे तो आपको लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि बड़ा वाला थोड़ा अमीर है और छोटा वाला थोड़ा गरीब है। तो उसी प्रकार की हड़प्पा सभ्यता में होती थी। एक एक दुर्ग होता था, उस दुर्ग के अंदर एक धनी व्यक्ति रहते थे, पुरोहित वर्ग, योद्धा वर्ग, ठीक है। और दुर्ग के नीचे एक टीला होती थी, टीला के नीचे छोटे-छोटे मिट्टी के घर होते थे, ठीक है, जिसमें व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग रहते थे। श्रमिक वर्ग कहाँ रहते थे? टीले में, ठीक है। और ये दोनों कहाँ रहते थे? तो ये जो अपने दुर्ग में रहते थे, जो ऊंचाई में स्थित रहती थी। हम नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट देखिए क्या है हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा वासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे, संवरते उबरते बेसी थे, लिपस्टिक बेसी लगाते थे, कंघी ढालते थे, माथा झाड़ते थे, ठीक है। साज सज्जा में विशेष ध्यान देते थे एवं स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। देखिए, अब हमारा यहाँ अभी क्या है वर्तमान में है कि खाली पुरुष ही, यानी कि खाली स्त्री ही आभूषण धारण कर सकता है, बट वहाँ पे देखिए स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण कर सकता है। यहाँ से प्रसाधन मजूसा भी मिली है, देखिए मजूसा भी मिला वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, चंदोदड़ों से लिपस्टिक के साथ मिले। देखिए, चंदोदड़ों से क्या के साथ मिले? तो लिपस्टिक के साथ मिले। देखिए, आगे इसका पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। देखिए, सूती एवं दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करता था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है, इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन खाते थे। शाकाहारी भी और मांसाहारी भी दोनों प्रकार के खाते थे, जो भी हम भी खाते हैं। और वर्तमान में भी जैसे क्या होता है कि शाकाहारी भी खाते हैं, मांसाहारी, यानी कि हम लोग अभी सर्वाहारी खाते हैं, यानी दोनों को मिला दिया तो सर्वाहारी होता है, ठीक है। तभी के लोग भी शाकाहारी मांसाहारी खाते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपाड़ और पासा खेलते थे। देखिए, चौपाड़ और पासा खेलते थे यहाँ के लोग। देखिए, नेक्स्ट है सामाजिक जीवन में कि अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण, यानी पूर्ण समाधिक स्वार्थिक प्रचलित था। तो पूर्ण समाधिकरण क्या होता था कि लोग जब मर जाते थे, मतलब कि लोगों की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसको उत्तर से दक्षिण की ओर दफना दिया जाता था, उत्तर से दक्षिण को, ठीक है। ये रहा उत्तर, ठीक है, नॉर्थ, और इधर रहा साउथ, यानी दक्षिण की ओर दफना देते थे, ठीक है। और दफनाने के बाद उसके जो प्रिय वस्तु है, जो भी सोना चांदी जो भी
रहा होगा बर्तन उर्तन उसके पीछे लगा देते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, जबकि आंशिक समाधिकरण, ठीक है, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी प्रचलन था। दाह संस्कार का मतलब हुआ कि दाह संस्कार का अर्थ हुआ कि उसको पूरी तरह से जला दिया जाता, ठीक है। और आंशिक समाधिकरण का अर्थ हुआ कि उसे पहले जब मर जाता था जब लोग, तो उसे कुछ खुला में छोड़ दिया जाता था, कुछ दिन खुला में छोड़ दिया जाता था, और कुछ दिन बाद उसके जो कुछ शव मतलब कि जो बचे हुए थे उसे फिर दफना दिया जाता था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, माप तोल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। देखिए कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक काल जो उसके बाद आने वाली सभ्यता थी वो एक ग्रामीण थी। क्यों? क्योंकि देखिए काहे इस तरह बदला गया इतिहास का, क्योंकि यहाँ देखिए गणित को, धातु निर्माण का, माप तोल का, देखिए सभी का है, देखिए यहाँ है ना, माप तोल का है, गणित का है, नक्षत्र का है, मौसम विज्ञान का है, सभी का इसमें ज्ञान है। क्यों नहीं इसे एक डेवलप टाउन कहा जाए, शहर कहा जाए, ठीक है। आगे देखिए क्या है इसका पॉइंट में कि सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय में कम मतलब ध्यान देते थे, और शांति प्रिय से जीवन बिताना इसका एक वास्तविक विशेषता है। शांतिपूर्ण से अपना जिंदगी व्यतीत करना, युद्ध प्रिय से नहीं, शांति प्रिय से, मतलब शांत रहना, झगड़ा वगड़ा करना ही नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि इतिहासकार इसे एक शांतिपूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत करना भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि लास्ट पॉइंट क्या है, श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने इसे दास प्रथा को स्वीकार किया है। देखिए श्रमिकों का जो स्थिति का आकलन किया, कौन? व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया कि मतलब कि जो श्रमिक जो मतलब कि भाड़े में काम करते थे बड़े बड़े सेठ के, तो उसी के अनुसार ये व्हीलर ने उसे दास प्रथा का नाम दिया। आई होप कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको इसे हर एग्ज़ाम में लिखने में अधिक रुचि मिलेगी, ठीक है, अधिक से अधिक लिख सकेंगे, और जिससे आपको अधिक फ़ायदा होगी। तो यदि आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।